गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सर में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट साल्ट्स के बारे में, सम इंपोर्टेंट साल्ट्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, नंबर सेकंड है बेकिंग सोडा, नंबर थर्ड है वॉशिंग सोडा और नंबर फोर्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप पीओपी बोलते हैं। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको जो करना है, जो आपको सीखना है, जो समझना है, वो क्या है। इसमें सबसे पहले इनके केमिकल नेम्स, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूले, उसके बाद जो इनके बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड है, यूजेस। ठीक है, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सम इंपोर्टेंट साल्ट्स, और उसमें नंबर फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप सभी जानते हैं, नाम सभी ने सुना होगा, बॉयज भी और गर्ल्स भी, आजकल तो सभी यूज करते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है? स्किन का कलर फेड करने के लिए, नंबर फर्स्ट। ठीक है, नंबर सेकंड लिनन का कलर फेड करने के लिए, नंबर थर्ड कॉटन का कलर फेड करने के लिए, नंबर फोर्थ कॉटन को श्रिंक होने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट कॉटन श्रिंक। ठीक है, या टू प्रिवेंट श्रिंकिंग ऑफ कॉटन, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, टू प्योरीफाई वाटर, जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, ये एक और है, जैसे वार टाइम होता है, युद्ध काल होता है, तो बहुत सारे जब सेनाएं एक दूसरे की तरफ बम डालती है तो उनके फटने के कारण वायुमंडल में विषैली गैसें फैल जाती है बहुत सारी। तो युद्ध काल के बाद या युद्ध काल के समय वायुमंडल से विषैली गैसों को कम करने के लिए, साफ करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अब हिंदी में भी इसे यही कहेंगे हम, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नाम अलग है इंग्लिश में अलग है। नाम क्या होगा? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, क्योंकि केमिकल नेम्स हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूले की बात हम करते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका दो तरह से लिखा जाता है, CaOCl2, और दूसरा आप देख पा रहे होंगे Ca ब्रैकेट में है OCl और उसके बाद Cl। तो दोनों में से अगर कोई सा भी आपको लिखा हुआ मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। उसके बाद इसके मोलिकुलर वेट की बात हम करते हैं, अणुभार की बात करते हैं। तो जो अणुभार होगा वो हम जानते हैं, परमाणु भारों को जोड़ दीजिए तो अणुभार आ जाता है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट, जो परमाणु भार है, वो 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 35.5 होता है। दो क्लोरीन होने के बाद 35.5 की मल्टीप्लाई 2 से की तो हमने 71 आ गया। तीनों को जब ऐड किया तो 127 आया। इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन मेथड की ओर चलते हैं। बनाने की विधि क्या है? बुझे हुए चूने को ड्राई स्लेक्ड जो लाइम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ड्राई, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, तो बुझा हुआ जो चूना होगा शुष्क, ड्राई, ध्यान रखेंगे, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर? 40 डिग्री सेल्सियस, फिक्स है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन बहुत जरूरी है, केमिकल इक्वेशन लिखना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ और नाम बोलता हूँ, आप इनके नाम इनके नीचे लिख लिया करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो ये हुआ इसका प्रिपरेशन मेथड और इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये देखने में कैसा है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, स्मेल कैसे करता है, ये चीजें तो पता होनी चाहिए। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये होता है पेल येलो कलर, हल्के पीले रंग का होता है पाउडर, चूर्ण के रूप में। उसके बाद अगर हम स्मेल की बात करते हैं तो इसमें से स्मेल आती है क्लोरीन की, स्ट्रॉन्ग स्मेल, तीक्ष्ण गंध आती है क्लोरीन की। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सोल्यूबिलिटी इसकी, तो ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन जब वाटर में सोल्यूबल होगा तो ये मिल्की कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, दूधिया रंग का सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनाएगा, जिस टाइम ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा होगा उस समय ये क्या करेगा?
जो गैस रिलीज होने की आवाज होती है ना, सनसनाहट की आवाज, उस आवाज के साथ स्पेरिंगली, इसे हम कहेंगे स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, सनसनाहट के साथ जल में विलय होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। तो ब्लीचिंग पाउडर करने के बाद इसे नोट कर लेंगे एक बार। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा, जो आपके घरों में यूज होता है खाने का सोडा के नाम से, उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नंबर सेकंड है उसका नाम है बेकिंग सोडा। हिंदी में भी क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा ही कहेंगे। इसका जो केमिकल नेम है, अगर केमिकल नेम की हम बात करते हैं तो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका NaHCO3, NaHCO3। उसके बाद हम करेंगे मोलिकुलर वेट की बात। तो जो मोलिकुलर वेट होता है, हम जानते हैं सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 जा 48। सारों को हमने ऐड कर दिया तो 74 इसका मोलिकुलर वेट आ गया। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट होने के बाद ये तीन चीजें आपको लिखनी है प्रत्येक साल्ट में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड की बात। तो जो प्रिपरेशन मेथड है ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है जो आपका Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। नंबर सेकंड है जो, उसमें हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। तो NaOH के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 और NaOH। तो नंबर फर्स्ट इक्वेशन है वो Na2CO3 की है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना लेंगे तीनों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा कहेंगे। जो दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, NaOH प्लस CO2। जब NaOH में हम CO2 गैस प्रवाहित कराते हैं तो Na2CO3 बनता है फर्स्ट रिएक्शन में और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। जो इसकी फर्दर रिएक्शन होगी, फर्दर रिएक्शन में या हम कह सकते हैं विलयन में और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम प्रवाहित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर देखो यही तो बना था Na2CO3, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रवाहित की उसके बाद फर्दर रिएक्शन उसी सॉल्यूशन में होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर NaHCO3 बन जाएंगे, तीनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे। तो एक चीज देखो आप यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी केमिकल इक्वेशन का या कौन सी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोर देन वन या फिर आप कह सकते हैं टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स जो है वे मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल वही तो यहाँ हो रहा है। तो हमने यहाँ पर और क्या पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी पढ़ लिया। इसके बाद बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपने बेकिंग सोडा देखा होगा घर पर अपने, ये क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे रंग का, व्हाइट कलर का ठोस क्रिस्टलाइन पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड, वाटर में सोल्यूबल होता है, आप सभी जानते हैं। जब इसे वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो आसानी से इजीली डिसोल्व हो जाता है वाटर में। अब इसके यूजेस की बात अगर हम करते हैं तो नंबर फर्स्ट है इसका यूज, ये यूज होता है लैब रेजेंट के रूप में। क्या यूज है इसका, लैब रेजेंट के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। इट इज यूज्ड एज ए लैब रेजेंट। अगर लिखने की हम बात करते हैं, यहां से आप अपने नोट्स बना लेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिख दिया गया है। अब जो नंबर सेकंड इसका यूज है वो होता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए, पेट की अम्लता दूर करने के लिए। ठीक है, फॉर द रेमेडी ऑफ एसिडिटी।
नंबर थर्ड है अग्निशामक यंत्रों में, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट ही भरा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उनमें डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल नहीं की जाती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें यूज होता है कहाँ? फायर एक्सटिंग्विशर में, इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्रों में। ये मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, जो बाद में बोल रहा हूँ। और जो लास्ट है इसका, लास्ट क्या होगा भाई? हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने लिखा इसमें अग्निशामक यंत्रों में, पेट की अम्लता दूर करने में, लैब रिएजेंट के रूप में, बस इतना ही है। ठीक है, और आप देखेंगे अपनी बुक में, अगर और भी होंगे तो उन्हें भी आप याद कर लेंगे। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाते हैं या तो 2 या फिर 3 मैक्सिमम। आपसे पूछा जाएगा राइट प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा एंड इट्स 2 यूजेस, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धावन सोडा, या जिसे हम कहेंगे वॉशिंग सोडा। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 3 टॉपिक है हमारा, वो है धावन सोडा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो जो धावन सोडा है, वॉशिंग सोडा है, उसका केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों लिखा? क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलाइन वाटर के। ठीक है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल, 10 अणु इसमें प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इतना यहां तक। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल किसके हैं? वाटर के हैं, 10H2O। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट की बात अगर हम करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस कारण जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो हम ग्राम पर मोल में निकालते हैं, और वो कितना होगा? 286.138 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसके बाद बनाने की विधि, अगर हम प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं तो प्रिपरेशन मेथड में जो हमने बेकिंग सोडा इससे पहले पढ़ा था, बेकिंग सोडे में जो फर्स्ट रिएक्शन थी NaOH से बनाने वाली, वो आप वहां भी याद करोगे। सेम रिएक्शन आपकी यहां पर यूज होगी, देखेंगे एक बार। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 गैस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। भाई इसे NaOH के सांद्रित विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से प्राप्त करते हैं। 2NaOH plus CO2 is equal to Na2CO3 into H2O। तो ये क्या बना यहां पर? Na2CO3। ठीक है, जब इधर इन पदार्थों की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो इनकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा यहां पर? Na2CO3, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और जो इसका सॉल्यूशन होता है, जिसे हम ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में बदल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक दूसरा मेथड जो है वो क्या है? अगर मैंने अभी आपको बताया था जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में NaHCO3 बेकिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा का एक यूज और मैं आपको बता दूं, वो क्या होता है? जो बेवरेजेस होते हैं, जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर होते हैं, उन्हें बनाने में भी उसका यूज होता है। क्योंकि वहां पर जब आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है सनसनाहट के साथ, है ना? तो वो गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो। ठीक है जी। अब NaHCO3 को अगर हम गर्म कर देते हैं तो NaHCO3 ऑन हीटिंग NaHCO3 गिव्स Na2CO3। तो जो NaHCO3 है, जो बेकिंग सोडा है, वो गर्म करने पर धावन सोडा प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। देखिए एक बार इक्वेशन, 2NaHCO3 इज इक्वल टू डेल्टा का साइन, मतलब ये हीटिंग का साइन है। ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे NaHCO3 था। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल है, जैसे NaHCO3 था। नंबर थर्ड जो होगा, ये आपका एक ओडरलेस सॉलिड है, मतलब कि इसमें से स्मेल नहीं आती है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कि जो Na2CO3 है, ये जल में, वाटर में सोल्यूबल है,
साथ ही साथ हम कहेंगे कि भाई ये जो है बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट स्वाद में कड़वा होता है, सोल्यूबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है भाई, और ऑर्डरलेस। ये चार इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद बात करते हैं इसके हम उपयोग, जो इसके यूजेस हैं उनके बारे में, क्योंकि यूज आपसे पूछे जाएंगे मिनिमम 2। तो मिनिमम 2 यूज तो आपको याद करने ही है। नंबर फर्स्ट एक मैं आपको बता दूं जो मोस्टली सब में ही चल जाता है, इन दोनों में तो चली जाता है। क्या नाम है उसका? लैब रेजेंट के रूप में। इट इज यूज एज लैब रेजेंट, प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर इसका उपयोग और किसमें होता है? NaOH और बेकिंग सोडा बनाने के लिए, NaOH और NaHCO3 के निर्माण में, इन द फॉर्मेशन ऑफ NaOH एंड NaHCO3। उसके बाद जल की कठोरता दूर करने के लिए, ठीक है, इसका जो यूज होता है वो होता है जल की कठोरता दूर करने के लिए। तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू फिक्स हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये कहेंगे। और जो इसके यूज होते हैं, और इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं? इसका यूज आप कर सकते हैं, हाँ, कागज, कांच, ये बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है ना, उनमें भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे हुए इसके यूजेस। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और POP के बारे में आप सभी जानते हैं, घर में आपकी छतों पर सबके क्या होती है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो उसका दूसरा यूज होता है वो क्या होता है, जो डॉक्टर्स प्लास्टर लगाते हैं, हाथ टूट जाता है आपका, किसी का पैर टूट जाता है, आपका तो ना टूटे भगवान करे किसी का भी अगर हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर प्लास्टर करता है, और प्लास्टर बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो, है ना। तो जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। फ्रेंड्स, तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर हम कहेंगे POP। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे शॉर्ट में हम बोलते हैं POP। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे हमने बेकिंग सोडा में पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो डेका किस लिए आया था? 10 मॉलिक्यूल थे वहां पर वाटर के। यहाँ पर हम देख रहे हैं हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का, तो हाफ के लिए हेमी वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है, और हमने लिख दिया यहाँ पर हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसमें भी क्या है? क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर, क्रिस्टलाइन जल उपस्थित है। तो जो इसका मोलिकुलर वेट होगा, इसका मोलिकुलर वेट होगा 145 इंटू 15 ग्राम पर मोल। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि क्या है। जिप्सम, जिप्सम को गर्म करने पर, ठीक है, जो जिप्सम होता है, जिप्सम क्या है? एक मिनरल है। जिप्सम को गर्म करने पर 373 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, क्या होगा? जिप्सम में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर का अणु निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल जिप्सम लॉस करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का त्याग करता है, वैसे ही वहां पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इक्वेशन देख लेंगे एक बार। 2CaSO4 इंटू H2O इज इक्वल टू 2CaSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर ये 2 हम यहां पर ना लगाते तो क्या होता? यहां पर 3/2, ठीक है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स रहते। तो उन सभी असुविधाओं से बचने के लिए हमने क्या किया? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई की, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई की। तो ऐसा करने से क्या हुआ? जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकले हैं वे कितने हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में। यूजेस से पहले एक बार इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन्हें जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली बात, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, नंबर सेकंड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही क्या करता है? चट्टान की तरह कठोर एक पदार्थ बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही क्या करता है? ये एक कठोर पदार्थ बना लेता है, स्ट्रॉन्ग लाइक सोल्ट, सॉरी, स्ट्रॉन्ग लाइक रॉक, चट्टान की तरह।
ठीक है। उसके बाद जो इसके यूजेस हैं, अब यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी इसका यूज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका यूज आपसे विद केमिकल इक्वेशन पूछा जाएगा। जो इसके यूजेस हैं वे क्या है? नंबर फर्स्ट, टॉयज बनाने के लिए, ठीक है। और जो नंबर सेकंड है उसके बारे में क्या कहा गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं इन्हें किसमें? जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी हड्डी में, बोन्स में कहीं फ्रैक्चर हो गया है तो उस फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए, उस हड्डी को वहां पर सहारा देने के लिए क्या करते हैं? प्लास्टर लगाते हैं। वो प्लास्टर किसका बनता है? पीओपी का ही बनता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिला दिया। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाते ही ये क्या करेगा? चट्टान की तरह कठोर एक पदार्थ बना लेगा जिसका नाम क्या है? जिप्सम है। तो वही यहां पर हुआ है, पीओपी से क्या बन गया? जिप्सम बन गया। और यही जिप्सम क्या है? आपका प्लास्टर है जो डॉक्टर करते हैं, ठीक है। या फिर घरों में छतों पर जो पीओपी की जाती है वो भी यही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे ये जो आपके 4 टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से हर साल, ठीक है, कम से कम एक के बारे में क्या पूछा जाता है? प्रिपरेशन मेथड पूछा जाता है, केमिकल नेम पूछा जाता है और साथ ही साथ यूजेस 2 या 2 से ज्यादा। इसके बाद अगर जो पीओपी वाला है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा यूजेस के बारे में तो यूजेस हमेशा इसका आप जो बताओगे वो विद केमिकल इक्वेशन बताओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आज का टॉपिक आपके समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज स्टडी अड्डा विद विशाल सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारे फेसबुक पेज पर हम आपके लिए रेगुलर अपडेट लाते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या फिर जो आपके गैस पेपर्स हैं उन सब के बारे में। साथ ही हमारी वीडियो के लिंक भी आपको हमारे फेसबुक पेज पर लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।